जो कल था उसे भुला कर देखे, जो आज है उसे अजमा कर देखे, आने वाला पल खुद ही बदल जाएगा। सिर्फ एक बार अपने चैनल शिक्षा स्वराज वाले दुबे सर को याद करके देखे। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर में स्वस्थ एवं मस्त होंगे, अच्छा होंगे और अपना पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक से करते होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, आज के वीडियो में हम लोग जियोमेट्री के बारे में कुछ क्वेश्चन और कुछ कंसेप्ट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कैसा क्वेश्चन है, कैसा कंसेप्ट है। एकदम अपने सरल भाषा में सीखेंगे। हर कंसेप्ट भी दूंगा और हर एक प्रकार के क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो आइए देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका x का मान ज्ञात करना है, अर्थात ये वाला एंगल के बारे में पूछ रहा है कि ये वाला एंगल क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या काम कर रहे हैं कि थोड़ा सा इस लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो जैसे ही आप इस लाइन को एक्सटेंड कर रहे हो तो आप कह सकते हैं कि सर ए बी डी का ये बाह्य कोण है। ये क्या है? बाह्य कोण है। तो जब बाह्य कोण है तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का बाह्य कोण क्या होता है? अंतः कोण के योग के बराबर होता है। अर्थात 40 और 50, ये वाला कितना हो जाएगा? 40 और ये 50, यानी ये वाला आपका हो गया 90 डिग्री का। कितना हो गया? 90 डिग्री का। जब ये वाला आपका 90 डिग्री हो गया तो आप फिर कह सकते हैं कि सर DOC का ये वाला बाह्य कोण है। तो जब ये वाला बाह्य कोण है अर्थात एक्सटर्नल एंगल है, तो हम बतलाए हैं पिछले क्लास में कि एक्सटर्नल एंगल क्या होता है? इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। अर्थात 90 और 60 के बराबर होगा, जो के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका मान होगा 90 प्लस 60 अर्थात 150 डिग्री। तो यानी जिस ऑप्शन में 150 डिग्री लिखा रहेगा वही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। तो यहाँ से हम लोग एक कंसेप्ट सीखे। क्या? तो ध्यान दीजिएगा। जैसा आप लोग का फिगर बनाया हुआ है, थोड़ा सा हम यहाँ पर फिगर लेते हैं। यहाँ पर फिगर ले लिए। ये आपका A है, B, C, ये वाला O है। इसका मान क्या दिया है? 50 डिग्री। इसका मान क्या दिया है? 40 डिग्री। और इसका मान क्या दिया है? 60 डिग्री। अब पूछ रहा है कि इसका मान बताओ। तो ये बताओ कि इसका मान कितना आया। तो आप कहोगे कि सर 150 डिग्री आया। तो 150 डिग्री आया तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सर तीनों एंगल को जब जोड़ेंगे तो 150 आएगा। अर्थात यहाँ पर जोड़ोगे 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस 60 डिग्री, अर्थात कितना आ जाएगा? 60 और 40 100 और एक 50 जोड़ोगे तो यानी 150 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि जब इस प्रकार की आपका आकृति रहेगा तो और तीनों एंगल दिया रहेगा और पूछेगा कि ये वाला एंगल बताओ, तो आप कह सकते हैं कि सर तीनों के योग के बराबर ये वाला एंगल होगा। क्लियर कंसेप्ट? ये एकदम VIP कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट हर जगह काम करने वाला है। ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखने में कितना आकृति बड़ा लग रहा है आपका। ये वाला एंगल दे दिया है, ये वाला एंगल दे दिया है, ये वाला एंगल दे दिया है और पूछ रहा है ये वाला एंगल। तो यदि तू बेसिक करोगे ना, तो ये बेसिक करोगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। जब इस कंसेप्ट का आप सहारा लोगे तो एकदम आसानी से बनेगा। ध्यान देना कैसे। जैसे कि ये बताओ कि ये वाला एंगल, थोड़ा सा नाम दे देते हैं, A, यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ पर D, ये वाला आपका हो गया O। अब ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि ये वाला आपका स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन है तो हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो जब 180 डिग्री होता है जिसमें से 125 डिग्री हो गया, तो जब ये 125 डिग्री हो गया तो यानी ये वाला कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे कि सर ये वाला सर 55 डिग्री होगा। कितना होगा? 55 डिग्री। ये वाला एंगल आपका 55 डिग्री होगा। और हम जानते हैं, अब ध्यान देना, यहाँ पर फिगर काट रहे हैं, यहाँ पर फिगर काट रहे हैं। अब ध्यान देना थोड़ा सा, ये वाला एंगल कितना हो गया आपका? 45 डिग्री हो गया।
ये वाला एंगल कितना हो गया 45 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल कितना हो गया 55 डिग्री हो गया, और ये वाला एंगल कितना हो गया 150 डिग्री हो गया, और आगे की ओर एक्सटेंड किया हुआ है, और ये वाला एंगल पूछ रहा है तो ये बताओ कि ये वाला एंगल कब 150 डिग्री होगा। तो आप कहेंगे कि सर तीनों के योग के बराबर ये वाला एंगल होगा जस्ट ऊपर बताए हैं। तो जब तीनों के योग के बराबर ये वाला एंगल होगा तो यहाँ पर 150 डिग्री दिया है, यहाँ पर 55 डिग्री दिया है, यहाँ पर 45 डिग्री दिया है, तो हम कह सकते हैं कि 45 और 55 100 डिग्री। तो स्वाभाविक है कि जब यहाँ पर हम 50 डिग्री रखेंगे तब ही इसके बराबर आएगा, क्योंकि तीनों के योग के बराबर ये वाला होगा। क्लियर। तो यहाँ पर कितना होगा 50 डिग्री। अब हम जान सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 50 निकल गया तो ये वाला कितना हो जाएगा, कितना हो गया 130 डिग्री। तो जिस ऑप्शन में 130 डिग्री लिखा रहेगा वही मेरा क्या होगा आंसर होगा। देख रहे हो ये वाला कंसेप्ट का सहारा लिया एकदम एक लाइन में बन गया। क्या ध्यान रखना है कि जब इस प्रकार का आकृति रहेगा और तीनों एंगल दिया रहेगा, तो तीनों एंगल जब दिया रहेगा और ये वाला एंगल पूछेगा तो ये वाला एंगल तीनों के योग के बराबर होता है। तीनों के योग के क्या होगा बराबर होगा। आइए इसमें चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 3 में x का वैल्यू ज्ञात करना है। मेरे प्यारे दोस्त पिछले क्लास में हम लोग बतलाए थे कि जहां z आकार का आकृति आएगा तो समझ लेना कि अल्टरनेट इंटीजर एंगल से दोनों एंगल क्या होगा बराबर होगा। तो हम देख सकते हैं कि ये वाला आकृति लोगे, ये वाला आकृति कैसा आपका दिख रहा है जेड आकार का दिख रहा है। तो जब जेड आकार का देख रहा है तो ये वाला एंगल 50 डिग्री होगा, तो ये भी एंगल 50 डिग्री होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जब ये वाला एंगल 50 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल 50 डिग्री हो गया, हम जान रहे हैं कि यहाँ पर आपका गुना का साइन बन रहा है। तो जब गुना का साइन बन रहा है तो यहाँ पर तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो ये वाला 100 हो गया, तो ये वाला कितना हो गया ये भी 100 हो गया। हम जान रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 होता है। तो यानी 100 और 50 जोड़ोगे तो 150 हो गया। तो 150 और तीनों कोणों का जो 180 डिग्री हो गया। तो 180 में से 150 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो जिस ऑप्शन में 30 डिग्री लिखा रहेगा वही मेरा क्या होगा आंसर होगा। जिस ऑप्शन में 30 डिग्री लिखा रहेगा तो क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक बात बतलाओ, मान लेते हैं कि हमने एक प्रकार का त्रिभुज लिया, एक प्रकार का ट्रायंगल लिया। अब इस ट्रायंगल को मान लेते हैं कि ये वाला आपका x हो गया, ये वाला x हो गया, और इसको हमने थीटा माना। ये वाला एंगल को थीटा माना, ये वाला एंगल को x माना। अब हम क्या काम कर रहे हैं कि थोड़ा सा इस रेखा को आगे की ओर एक्सटेंड कर रहे हैं। तो जब आगे की ओर एक्सटेंड करोगे तो यानी मान लेते हैं कि यहाँ D बिंदु तक एक्सटेंड किया, D बिंदु तक एक्सटेंड किया। मेरे प्यारे दोस्त ये वाला एंगल को हम क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा एंगल बाइसेक्टर कर रहे हैं। एंगल बाइसेक्टर का मतलब हुआ कोणीय समद्विभाजक, मतलब आधा आधी कोण में बांट रहे हैं। तो जब आधा आधी कोण में बांटोगे तो पूरा x हो गया, तो यानी ये वाला कोण x/2 होगा और ऊपर वाला भी कोण x/2 होगा। ये बताओ कि ये वाला एंगल क्या है। तो ये वाला एंगल कह सकते हो कि सर इस त्रिभुज का बाह्य कोण है। तो जब त्रिभुज का बाह्य कोण है तो हम जान रहे हैं कि किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण क्या होता है इंटरनल के सम के बराबर होता है, अर्थात x प्लस थीटा। ये वाला हो गया, ये वाला कितना हो गया x प्लस थीटा, कितना हो गया x प्लस थीटा। तो जब इस कोण को एंगल बाइसेक्टर तुमने किया तो मान लेते हैं कि हम इस एंगल को भी
एंगल बाइसेक्टर कर रहे हैं, तो जब एंगल बाइसेक्टर करोगे तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा, तो कहीं ना कहीं मिलेगा। तो जब इसको एंगल बाइसेक्टर करोगे तो पूरा x प्लस थीटा है, तो एंगल बाइसेक्टर करोगे तो आधा में बटेगा, अर्थात आधा में बट गया तो कितना हो गया x बटा 2 प्लस थीटा बटा 2, x बटा 2 प्लस थीटा बटा 2, यानी यहाँ पर क्या हो गया x बटा 2 और थीटा बटा 2। तो ये बताओ कि ये x बटा 2 हो गया और यहाँ x बटा 2 और थीटा बटा 2, और ये त्रिभुज का बाह्य कोण होता है। तो जब स्वाभाविक है कि यहाँ पर थीटा बटा 2 रखोगे तब वही x बटा 2 और थीटा बटा 2 होगा। जब यहाँ पर थीटा बटा 2 रखोगे तब वही बाह्य कोण निकालोगे तो x बटा 2 और थीटा बटा 2 होगा। अर्थात यहाँ से हम लोग क्या सीखें कि जब किसी त्रिभुज दिया रहेगा और एक कोण का एंगल बाइसेक्टर किया हो और किसी उसी त्रिभुज के बाह्य कोण का भी एंगल बाइसेक्टर किया हो, तो जो यह वाला कोण होगा इस कोण के आधा ये वाला कोण हो जाएगा। अर्थात ये थीटा होगा तो ये थीटा बटा 2 होगा, ये 40 होगा तो ये 20 होगा, ये 30 होगा तो ये 15 होगा। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है। इस मान लेते हैं कि यहाँ A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। मेरे प्यारे दोस्त कोण B को एंगल बाइसेक्टर किया है, कोण C को एंगल बाइसेक्टर किया है, और पूछ रहा है कि जहाँ दोनों एंगल बाइसेक्टर मिल रहा है वो उसका एंगल पूछ रहा है। तो हम जान रहे हैं कि इसका ये वाला आधा होता है, तो 50 दिया है तो कितना हो जाएगा 25, यानी आपका आंसर हो गया 50 बटा में 2, यानी कितना हो गया 25। तो जिस ऑप्शन में 25 लिखा रहेगा वो क्या होगा मेरा आंसर होगा। जिस ऑप्शन में 25 लिखा रहेगा क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दो, क्या कह रहा है अल्फा का मान पूछ रहा है, ध्यान देना। मान लेते हैं कि आपका मान लेते हैं कि यहाँ x हो गया, यहाँ y हो गया, x और y दो समानांतर रेखा है। हम क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर अपना मन से एक समानांतर रेखा यहाँ पर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समानांतर रेखा ले लिए, जैसे ही तुम समानांतर रेखा लोगे तो आप कह सकते हो कि सर यहाँ पर जेड आकार का आकृति बना, तो जेड आकार का आकृति बना तो अल्टरनेट इंटीजर एंगल से ये वाला कोण इसके बराबर होगा, अर्थात 50 ये दिया है तो हम कह सकते हैं कि ये भी 50 होगा। कितना होगा 50 होगा। उसी प्रकार ये भी आपका अल्टरनेट इंटीजर एंगल बना, तो अल्टरनेट इंटीजर एंगल बना तो ये 20 हुआ, तो ये भी कितना हो जाएगा 20 होगा। तो यानी पूछ रहा है कि पूरा अल्फा का मान ज्ञात करो, तो यानी अल्फा बराबर क्या हो जाएगा आपका 50 प्लस 20 यानी कितना 70 डिग्री। तो जिस ऑप्शन में 70 लिखा रहेगा वो क्या होगा मेरा आंसर होगा। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। एग्जाम में क्या करना है, एक कंसेप्ट लिखना कि लेफ्ट का नोक बराबर राइट का नोक। ये बार बार आगे चलोगे ना तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पर ये सब कुल कंसेप्ट का काम लगने वाला है। इसीलिए छोटा छोटा पहले नंबर कंसेप्ट सीख लीजिए। यहाँ पर क्या याद रखना है, लेफ्ट का नोक बराबर राइट का नोक। ध्यान देना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो क्या है राइट का नोक है, अर्थात अल्फा बराबर डायरेक्ट कह सकते हो लेफ्ट का नोक। तो ये वाला एम क्या है लेफ्ट में है, और यहाँ पर क्या है एन लेफ्ट में है, अर्थात राइट का नोक बराबर लेफ्ट का नोक कर सकते हैं। अर्थात हम डायरेक्ट कह सकते हैं 50 प्लस 20 अर्थात कितना 70 डिग्री। जिस ऑप्शन में 70 डिग्री लिखा रहेगा वो क्या होगा मेरा आंसर होगा। आगे चल रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगला फिगर एकदम पहिल का ऐसा आ गया, सेम फिगर हो गया। तो हम जान रहे हैं यहाँ पर मान लेते हैं ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। एंगल पूछा है, वाई का मान पूछा है, तो हम जान रहे हैं कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे कि सर तीनों के योग के बराबर ये वाला एंगल हो गया, अर्थात हम कह सकते हैं कि 63 प्लस 42 प्लस 41, अर्थात ये वाला एंगल का मान कितना हो जाएगा 3 2 5 और 1 6,
6 और 4 10 और 4 14 यानी 146 डिग्री। ये वाला एंगल का मान कितना हो गया? 146 डिग्री। पूछा है ये वाला एंगल के बारे में, तो खुद से बताओ कि एक बिंदु के चारों तरफ का एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है, जिसमें से 146 निकल गया तो यानी 146 निकल गया तो यानी 360 में से 146 माइनस करो तो यानी 10 में ले 6 घटेगा कितना? 4। ये हो गया आपका 5, 5 में ले 4 घटेगा 1, ये हो गया आपका कितना? 3, 3 में ले 1 घटा 2 यानी 214। जिस ऑप्शन में 214 लिखा रहेगा वो मेरा क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप आसानी से कर सकते हो। क्या? तो यानी दिया है ए और एफ, दो गो पैरेलल लाइन दे दिया और एक ट्रांसफर्सन लाइन यानी तिरछी लाइन इसको काट रहा है। तो हम जान रहे हैं कि कोई भी समानांतर लाइन को एक तिरछी लाइन काटती है तो हर एक करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है, हर एक वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है और हर एक इंटीजर अल्टरनेट इंटीजर एंगल बराबर होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये 80 डिग्री होगा तो हम कह सकते हैं कि सर ये भी 80 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? संगत कोण है। तो जब ये 80 तो ये 80 तो आप कह सकते हैं कि सर ये वाला त्रिभुज का ये वाला जो हुआ ये बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण इंटरनल के सम के बराबर होता है। अर्थात ये वाला 30 हो गया तो जब यहाँ पर तू 50 रखोगे तबे ना 50 और 30 कितना होगा? 80 होगा। अर्थात x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 50। तो जिस ऑप्शन में 50 लिखा रहेगा वो मेरा क्या होगा? आंसर होगा। जिस ऑप्शन में 50 लिखा रहेगा क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? आइए चलिए नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर कह रहा है कितना? थीटा का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? थीटा का मान पूछ रहा है। मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा फिगर में आप लोग थोड़ा सा दिमाग चलाओगे ना तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। लगाओ दिमाग, थोड़ा सा लगाओगे ना तो आसानी से बनेगा। 20 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, लगाओ दिमाग। देखो इसमें क्या काम कर रहा है, क्या काम करना है कि भुजा एफ ही जो है ना, थोड़ा सा जैसा ही हम आगे की ओर इसको बढ़ाया, इसको हम आगे की ओर एक्सटेंड किया तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। अतने से क्वेश्चन का लेवल बदल जाएगा। क्या? कि ये वाला रेखा इसके समानांतर हो जाएगा, ये वाला रेखा इसके समानांतर हो जाएगा। तो हम जान रहे हैं कि कभी भी दो समानांतर रेखा को किसी तिर्यक रेखा काटती है तो दोनों संगत कोण क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात ये 70 है तो ये क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, ये बताओ कि ये वाला आपका स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पर बना कोण कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो जब 180 में से 70 निकल गया तो ये वाला कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला हो गया आपका 110 डिग्री। ये वाला कितना हो गया? 110 डिग्री। अब हम ये भी जान रहे हैं कि ये भी एक प्रकार की स्ट्रेट लाइन है। तो जब स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल कितना होता है? 180 होता है। तो 180 में से 120 निकल गया, तो 180 में से 120 निकल गया तो कितना बचा? 60 हो गया। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60 हो गया। अब हम जान रहे हैं कि सी, यहाँ पर मान लेते हैं कि पी दे दिए, अर्थात सी पी एफ एक प्रकार का त्रिभुज है। अब ये भी जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का जो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अर्थात 110 और 60 170 हो गया तो यानी बचा कितना? 10 डिग्री। तो स्वाभाविक है कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 110 प्लस 60 डिग्री, अर्थात कितना हो जाएगा? 10 डिग्री। तो जिस ऑप्शन में 10 डिग्री लिखा रहेगा वह क्या होगा? आंसर होगा। कोई दिक्कत?
आगे ध्यान दो, ये वाला क्वेश्चन आ गया, लगाओ दिमाग। प्रश्न कह रहा है कि ए बी समानांतर, मान लेते हैं कि ये हो गया ए बी, ये हो गया सी डी। प्रश्न बोल रहा है ए बी समानांतर सी डी है, ये वाला आपका एंगल दे दिया है, ये भी एंगल दे दिया है, ये वाला एंगल 2x प्लस 30 डिग्री दिया है। पूछ रहा है कि x का वैल्यू बताओ कि x का वैल्यू क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा पिछला वाला कॉन्सेप्ट पर जाओगे तो आपका पता चल जाएगा और आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। लगाओ, क्या बतलाए थे? नोक वाला खेल है, लेफ्ट का नोक बराबर राइट का नोक बतलाए थे। लेफ्ट का नोक बराबर राइट का नोक, लेफ्ट का नोक बराबर राइट का नोक निकालो। तो यहाँ पर ये वाला 120 डिग्री दिया है, तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन वाला एंगल दिया है, यानी स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल होता है, जिसमें से ये वाला 120 हो गया। तो स्वाभाविक है कि ये वाला एंगल जो होगा वो 60 डिग्री का होगा। यानी जब 60 डिग्री लिखे तो ये लेफ्ट और राइट वाला नोक हो गया, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट का नोक बराबर राइट का नोक, अर्थात ये वाला कहाँ है? राइट में है, सॉरी ये वाला लेफ्ट में है और ये वाला कहाँ है? राइट में है। तो अर्थात लेफ्ट वाला नोक में क्या लिखेंगे? 2x प्लस 30 डिग्री बराबर राइट का नोक में क्या है? 60 डिग्री और 40 डिग्री, तो यानी 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री, अर्थात 2x प्लस 30 बराबर 100 डिग्री। 2x बराबर 100 माइनस, यहाँ प्लस में 30 है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 2x बराबर कितना? 70 डिग्री। x बराबर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 35 डिग्री। अर्थात जिस ऑप्शन में 35 डिग्री लिखा रहेगा वो मेरा क्या होगा? आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्त, एक एक कॉन्सेप्ट को जब ध्यान रखोगे ना तो लगेगा क्वेश्चन कितना भी टाइट है लेकिन आसानी से बन जाएगा। और ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन तो भाई ये है, साथ में ये प्रकार का कंसेप्ट है। और इस कंसेप्ट का वेटेज जब तुम सीजीएल का कंपटीशन में बैठोगे, सीएचसीएल का कंपटीशन में बैठोगे तो इसका वेटेज पता चल जाएगा कि क्या है। लेकिन लोग कहता है कि सीजीएल का कंपटीशन कठिन है, सीएचसीएल का कठिन है, हमसे मैथ नहीं हो पाएगा। दिक्कत यहाँ पर होता है ना कि हम लोग ठीक से कॉन्सेप्ट लेते नहीं हैं और ठीक से कॉन्सेप्ट लेकर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हम मान लेते हैं कि कॉन्सेप्ट आपको दे दिए, अब आपका काम है कि इस कॉन्सेप्ट पर तरह तरह के आपके पास कम पब्लिकेशन का बुक होगा, उस बुक से क्वेश्चन निकाल कर प्रैक्टिस करो। जितना भी तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारा क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा, तुम्हारा भी लेवल बढ़ेगा, तुम्हारा प्रैक्टिस भी होगा और हर कंपटीशन में बैठोगे तो तुम आसानी से निकाल लोगे। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में Q एवं R एंगल बाइसेक्टर है। कोणीय समद्विभाजक मतलब क्या होता है? कोणीय समद्विभाजक मतलब एंगल बाइसेक्टर, अर्थात किसी भी कोण को आधा आधी में बंटवारा कर देना कोणीय समद्विभाजक कहलाता है, एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। अर्थात ये वाला एंगल बाइसेक्टर हो गया, Q भी एंगल बाइसेक्टर है और क्या दिया है? R भी एंगल बाइसेक्टर है। R क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। तो जब एंगल बाइसेक्टर दो गो होता है तो हम खूब बढ़िया से कॉन्सेप्ट जानते हैं कि ये वाला कोण के आधा ये वाला होता है। पिछले क्लास में बताए हैं इसका आधा ये वाला होता है, अर्थात ये वाला आपका दे दिया है 48 डिग्री, ये वाला दे दिया है 48 डिग्री। तो स्वाभाविक है कि ये वाला कितना हो जाएगा? 24 डिग्री होगा। 48 का आधा क्या होता है? 24 डिग्री होता है। अर्थात जिस ऑप्शन में 24 लिखा रहेगा वही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्त,
आज के वीडियो में हम लोग 10 सवाल किए। 10 सवाल एक प्रकार का कंसेप्ट के तौर पर किए हैं। अब आप लोग का काम क्या है कि हर पब्लिकेशन का किताब निकाल कर उस पब्लिकेशन में हर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उसको आप खूब प्रैक्टिस करिएगा। और किताब में तरह तरह का कंसेप्ट बताया हुआ रहेगा, तो उस कंसेप्ट पर लागू नहीं करना है जो आप लोग क्लास में सीखे हुए हैं, अर्थात इस वीडियो के माध्यम से सीखे हुए हैं। इस कंसेप्ट पर आप लोग लागू कीजिएगा, क्योंकि एक कंसेप्ट पर 10 क्वेश्चन आप कर लोगे तो जिंदगी में याद रखना, कभी भी आप कंसेप्ट को भूलोगे नहीं। और ये हम लोग इतना इजी कंसेप्ट बताएं, अपने भाषा में कैलकुलेट करके बताएं कि कितना भी टफ सवाल रहेगा आसानी से बन जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे तरह तरह का कोणीय समद्विभाजक के बारे में, अर्थात एंगल बाइसेक्टर के बारे में। थोड़ा सा हम लोग एक दो प्रश्न ट्रायंगल एंगल बाइसेक्टर किया, अगला बार आएंगे तो स्क्वायर एंगल बाइसेक्टर करेंगे, रेक्टेंगल एंगल बाइसेक्टर पर सवाल करेंगे, अर्थात वर्ग में भी एंगल बाइसेक्टर होता है, आयत में भी एंगल बाइसेक्टर होता है, और हर प्रकार का ट्रायंगल, जैसे कि ट्रायंगल भी कई प्रकार का हो गया, आपका यूक्लेटरल ट्रायंगल हो गया, उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, मतलब तरह तरह का होता है। तो हर प्रकार का अगले वीडियो में हम लोग एंगल बाइसेक्टर खत्म कर लेंगे। ऐसा ही मतलब हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्योमेट्री को अपने भाषा में कैलकुलेट करके आसानी से सीख लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अंत तक वीडियो को देखकर यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अत्यधिक से अत्यधिक शेयर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।